हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज निशु चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं आज किराएदार के कुछ मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उनको उन सब के बारे में जानकारी नहीं है। शायद जानकारी के अभाव के कारण उनका पूरा साल महीना जो है मकान मालिक के साथ तालमेल में निकल जाता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर भारतीय को बराबर अधिकार दिए हैं, लेकिन कई बार कानून की कम जानकारी के कारण हमें इससे वंचित रहना पड़ता है। इसलिए हम आज इन तमाम राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको भी कोई नाइंसाफी का सामना करना पड़ रहा है तो आज हम आपको आप ही के हक से रूबरू कराएंगे। बट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू रीड ऑल द अमेंडमेंट और कमिटमेंट ऑफ द एक्ट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। जैसे आप जानते हैं, आज तमाम छोटे बड़े शहरों में किराएदारों की एक ही समस्या है, रहने के लिए घर और व्यापार के लिए दुकान। जहां मकान मालिक का मेन मोटिव पैसा कमाना है, वहीं किराएदार का पूरा महीना साल मकान मालिक के साथ तालमेल बिताने में निकल जाता है। दोस्तों, जैसे आप जानते हो, रेंट कंट्रोल एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहता है, अगर टेनेंट अपना किराया टाइम पर दे रहा है और प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो मकान मालिक उनको मकान से नहीं निकाल सकता, एसेंशियल सर्विसेज से वंचित नहीं कर सकता। अगर मैं एसेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या फिर मेंटेनेंस के नाम पर सिक्योरिटी अमाउंट भी डेबिट नहीं कर सकता। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मेंटेनेंस के नाम पर सिक्योरिटी अमाउंट भी डेबिट नहीं कर सकता। इवन प्रॉपर्टी में अगर कोई रिपेयर कराना हो तो ये मकान मालिक की ही जिम्मेदारी होगी। अगर वो नहीं कराते तो किराएदार उसको रिपेयर करा सकता है और करा करके उसको रेंट में से डिडक्ट कर सकता है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपके रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो ये गुड न्यूज़ है आपकी। क्यों? क्योंकि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1988 में डिसाइड कर दिया था कि अगर किसी का किराया 3500 रुपीज या इससे कम है तो आपका मकान मालिक 3 साल तक आपके किराए को नहीं बढ़ा सकता। मैं फिर से बता रहा हूं कि मकान मालिक आपका किराया 3 साल तक नहीं बढ़ा सकता। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, दिल्ली का तो ठीक है, अब बाकी सब स्टेट का क्या है? सो बाकी सब स्टेट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी स्टेट्स में मिनिमम रेंट डिसाइड है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपका रेंट 3 साल तक इंक्रीज नहीं किया जा सकता। अगर आप कहीं चले जाते हैं और किसी वजह से आप अपने मकान मालिक को इन्फॉर्म नहीं कर पाए तो मकान मालिक आपके मकान का लॉक नहीं तोड़ सकता, आपके मकान को नहीं ओपन कर सकता। इसके लिए एट एनी सिचुएशन उसको कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा और एक कॉन्शियस पेपर पर नोटिस लगाना होगा। दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट है, इन सब चीज के बारे में आप इंटरनेट पर जाइए और गो थ्रू होइए, चीजों को पढ़िए और अपने अधिकारों को ज्यादा समझिए कि क्या है आपके अधिकार। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, रेंट एग्रीमेंट आपको जरूर बनवाना चाहिए। अगर आप 11 महीने से कम या 11 महीने तक उस मकान में रहने वाले हो तो आप नोटरी से स्टैम्प पेपर 100 या 300 के स्टैम्प पेपर पर आप जो है अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 11 महीने से ज़्यादा रहने वाले हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर के ही अपने रेंट एग्रीमेंट को बनवाइए, जो कि 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। उसके अलावा दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके अलावा मॉडल टेंडेंसी एक्ट 2020 जरूर पढ़िए। आपको मैं बताना चाहूंगा, कोर्ट में कोई भी केस फाइल करने के लिए आपके पास रेंट एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में वही इन्फोर्सेबल होगा और रेंट रिसिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। इसलिए आपको हमेशा बोलता हूं, सतर्क रहिए, अपना पेमेंट ऑनलाइन या चेक से कीजिए। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत या फिर आपको कोई भी कंप्लेन आपको अपने लैंडलॉर्ड के लिए करनी है तो उसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, आप रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हो या फिर आप ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी जाकर के कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि दे हैव अ सेम काइंड ऑफ सफिशिएंट लॉ, वे आपकी मदद जरूर करेंगे। उसके अलावा अब मैं आपसे बात करता हूं न्यू मॉडल टेंडेंसी एक्ट, जो रिसेंटली 2020 में लॉन्च हुआ है। दोस्तों, ये टेंडेंसी एक्ट आपको कहता है
मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट के बीच किराया नहीं बढ़ा सकता। किराया बढ़ाने के लिए 3 महीने पहले किराएदार को नोटिस देना जरूरी है। किराएदार के प्रत्येक भुगतान की रसीद पाने का किराएदार हकदार है। किराए पर मकान देते समय 2 महीने से ज़्यादा की सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांग सकता। मरम्मत या प्रॉपर्टी की देखभाल मकान मालिक की जिम्मेदारी है। मकान मालिक मकान में प्रवेश करने के लिए 24 घंटे पहले सूचित करना होगा। कोई भी एग्रीमेंट खत्म होने से पहले प्रॉपर्टी को खाली नहीं कराया जा सकता। रेंट एग्रीमेंट खत्म होने से पहले मकान मालिक मकान को खाली कराने का अधिकार नहीं है। मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट के बीच किराया नहीं बढ़ा सकता। ये आपके कुछ बेसिक राइट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उसके अलावा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो के अलावा आप गूगल पर जाइए, आप रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़िए। उसके अलावा न्यू जो ये टेंडेंसी एक्ट आया है, प्लीज़ आप इसको भी पढ़िए। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरी वीडियो बनाई जाए, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, 300 का बनेगा या 100 का बनेगा, या फिर आप कब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के अपने रेंट एग्रीमेंट को बनवा सकते हैं, इस सब के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वेट करना होगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि इस वीडियो में ये सब मैं डिस्कस आपसे नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि आपको आपके अधिकारों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।